ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के इस वीडियो में चर्चा करता हूँ मैं जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या ग्रहण योग होने पर उसका शांतिपूर्ण समाधान का उपाय क्या है, सहज रूप से उसकी शांति का उपाय क्या है, इसी पे चर्चा करते हैं। काल सर्प योग जन्म कुंडली में राहु और केतु के सभी ग्रहों के एक तरफ आ जाने पर काल सर्प दोष बनता है और जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र के राहु के साथ ही स्थित होने पर, जहां राहु जिस घर में जिस राशि पर राहु बैठा है उसी के साथ यदि चंद्र स्थित हो, उसी के साथ यदि सूर्य स्थित हो तो ग्रहण योग बनता है। और निश्चित रूप से यह योग कुछ समस्याएं देते हैं। उन समस्याओं से मुक्ति के उपाय के लिए ही इन योगों की शांति के विधान हैं। लेकिन देखने में आया है कई बार इन विधानों के करवाने के बाद भी, कभी इनकी नासिक में शांति करवाई जाती है, कोई इनकी उज्जैन में शांति करवाने के लिए जाते हैं, कोई पुष्कर तो कोई हरिद्वार, लेकिन करने के बाद भी जो समस्याएं थी वो जस की तस बनी रहती, उनमें शांति नहीं मिल पाती। तो क्या कोई ऐसा साधन है जिसके करने से इन दोषों से मुक्ति पाई जा सके? निश्चित रूप से है, और उसके लिए श्रेष्ठतम समय है श्रावण मास। अब हम देखते हैं काल सर्प योग और ये ग्रहण योग बनता कैसे है। हमने समझा राहु के कारण, राहु और केतु सारे ग्रह एक तरफ हो जाएं, काल सर्प दोष बनाते हैं। सूर्य और चंद्र राहु के साथ स्थित हो जाएं तो ग्रहण योग बनाते हैं। तो राहु कारक हुआ और राहु का प्रतीक है सर्प, राहु सर्प का प्रतीक है। और सर्प तो एक ही के वश में है, भगवान शिव। भगवान शिव के गले में धारण कर रखा है। भगवान शिव ने नाग को, सर्प को अपने गले में धारण कर रखा है। भगवान शिव ने इस सर्प को गले में क्यों धारण कर रखा है इसे बाद में समझेंगे। अभी थोड़ा सा उस विधान को समझ लेते हैं जिनसे इन दोषों की शांति हो सकती है। आप एक कप दही लें, एक कप जल लें, यह मात्रा आप ज़्यादा ले सकते हैं, एक गिलास एक लोटा, समान मात्रा में दही और जल को लेकर के मिला लीजिए, उनको बिलो करके पतला कर लीजिए। दही को पतला करना है, छाछ नहीं लेना है। शुद्ध जल, तांबे के लोटे में जल, शुद्ध जल ले जाएं और स्टील के या चांदी के बर्तन में ये दही लेकर के जाएं। उत्तर में मुंह करके बैठें और भगवान शिव को, पहले शिवलिंग को मंदिर में स्थापित, शिवलिंग को घर पे नहीं, मंदिर के स्थापित शिवलिंग में पहले शुद्ध जल से थोड़ा स्नान करवाकर फिर पतली धार से वो दही चढ़ाएं। पतली धार से चढ़ाने में थोड़ा समय लग जाएगा और जब तक वो समय पतली धार चले दही के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर दही की, तब तक मन में नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाएं, केवल नमः शिवाय। दही के पूर्ण हो जाने पर पुनः फिर शुद्ध जल से स्नान करवा दें और भगवान शिव से अपने उस दोष की मुक्ति के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करें। वो चाहे काल सर्प दोष हो या ग्रहण योग हो, उसकी शांति की प्रार्थना भगवान शिव से करें। निश्चित रूप से आपको उन दोषों से, उन योगों के कारण आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। श्रावण मास में ये कम से कम 21 दिन तो करना आवश्यक है। यदि पूरा सावन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 21 दिन तो करना ही चाहिए। अब थोड़ा समझते हैं भगवान शिव ने सर्प को गले में क्यों धारण कर रखा है। हमारे मन में कभी ये प्रश्न पैदा नहीं हुआ होगा। यदि हुआ भी हो तो शायद संभावना इस बात की है कि इसका कोई उत्तर, सार्थक, तर्क संगत उत्तर नहीं मिल पाया होगा। समझते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा उस घटना की तरफ जिसे हम समुद्र मंथन की घटना कहते हैं। समुद्र मंथन में क्या? समुद्र मंथन में अमृत निकला, समुद्र मंथन में रत्न निकले, समुद्र मंथन में पारिजात, लक्ष्मी, पता नहीं क्या क्या निकला, सब ने सब बांट लिया। लेकिन उस समुद्र मंथन में कालकूट विष भी निकला था जिसे कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, कोई नहीं। वो विष यदि वो विश्व में फैलता, बहुत हानि पहुंचाता, नुकसान करता। भगवान शिव ही हैं जिन्होंने उस कालकूट विष को भी स्वीकार किया और विष पान किया। यदि वो विष उनके पेट में जाता
तो उन स्वयं के लिए घातक बनता। उन्होंने उसको अपने कंठ में ही रोक लिया और उस कालकूट विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और उनका नीलकंठ नाम पड़ा। उस विष की गर्मी को शांत कैसे किया जाए? वो हमारी तरह घरों में तो रहते नहीं थे, जहाँ पर फ्रिज खोल करके बर्फ़ के पानी में ठंडा कपड़ा लपेट लिया जाए। उनका निवास तो कहाँ, स्थायी निवास हिमालय के उस पर शिखर पर, वनों में, कंदरों में, शमशान में। क्या करें, वहाँ पर उपलब्ध क्या है? सांप बिच्छुओं के सिवा वहाँ है क्या? जो जीव विज्ञानी हैं वो जानते हैं इस बात को कि सर्प ठंडे रक्त का जीव है। सांप का खून ठंडा होता है। हम जितने प्राणी हैं सबका खून गर्म होता है। सर्प का विष, सर्प का जो रक्त है वो ठंडा होता है। उस ठंडक की वजह से, ठंडक प्राप्त हो उस विष से, जो गर्मी से जो शिव परेशान हैं, क्योंकि गले में उन्होंने विष को रोक लिया है। उसे शांत करने के लिए उस ठंडे जीव के प्राणी को भगवान शिव ने अपने गले में चारों ओर लपेट लिया। यही कारण है कि भगवान शिव को सर्पधारी माना गया। शिव ने जब सर्प को इतना सम्मान दिया है, अपने गले का हार बनाया है, और जब श्रावण मास में उनकी कोई उपासना करेगा तो निश्चित रूप से जो सर्प का प्रतीक, जो राहु का प्रतीक जो सर्प है, वो उन्हें उस दोष से मुक्ति, शांति देगा ही देगा। इसलिए हम इस श्रावण मास में उसका लाभ उठाएं। यदि हमारी कुंडली में राहु से सूर्य और चंद्र पीड़ित हैं, यदि कुंडली में राहु और केतु के सारे ग्रह एक तरफ होकर के काल सर्प दोष बना रहे हैं, तो श्रावण में ये छोटा सा जो प्रयोग मैंने आपको अभी निवेदन किया, इसको करें और काल सर्प दोष और ग्रहण योग की समस्याओं से मुक्ति पाएं। भगवान शिव से मैं आप पर कृपा करने की प्रार्थना करता हूँ और इसी प्रार्थना के साथ आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।